जुलाई। ये सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं बल्कि मेरा दिन है, मेरा बर्थडे। पता नहीं किसी और के लिए ये दिन कितना खास होता है, लेकिन मेरे लिए ये साल का सबसे ब्यूटीफुल दिन होता है। और सच कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मेरा बर्थडे इतना डिवाइन और इतना यादगार होगा। इस साल ना केक का एक्साइटमेंट है ना पार्टी की प्लानिंग, क्योंकि इस बार मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ बाबा महाकाल के चरणों में। मैं उज्जैन में हूँ और कुछ ही देर में महाकाल की दिव्य भस्म आरती में शामिल भी होने वाली हूँ। कहते हैं महाकाल जब बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुँचना मुमकिन होता है। शायद इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। आज दिल से सिर्फ एक ही बात निकल रही है, महाकाल मुझे अपने दरबार में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मेरी लाइफ के इस सबसे स्पेशल, इमोशनल और ब्लेस्ड बर्थडे जर्नी का हिस्सा बनिए। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। हर हर महादेव। रात के बजे हैं अभी 12:30 और हम लोग हैं महाकाल लोक में। हमें मिल गया है भस्म आरती के लिए पास और हम दोनों फटाफट बस रेडी हुए हैं और आ गए हैं यहाँ पे। 12:30 बजे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें नहीं कंफर्म है कौन सा गेट पे आना है, क्या है। इतना ज़्यादा हम दोनों खुश हो गए थे कि हमें लगा कोई नहीं, फटाफट चलते हैं, वहाँ जाकर बैठे रहेंगे। हालांकि अभी आई थिंक 2:30-3 बजे से ना 2:30-3 बजे से शुरू होगा एंट्री, बट हम लोग पहले ही आ गए। और एक और चीज़ कि आज है मेरा बर्थडे, यानी आज है 8 जुलाई। थैंक यू। ओह हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ मैम का भी बर्थडे है, तो इससे अच्छा मेरे बर्थडे की सुबह हो ही नहीं सकती कि अब भस्म आरती से मैं शुरू करूँगी मेरे बर्थडे का दिन। तो बस अभी चलते हैं, खुश बहुत हूँ और देखते हैं अगर अच्छे से मतलब कैमरा ले जाने दिया, सारा सब कुछ है तो आपको भी ज़रूर दर्शन करवाऊँगी। मुझे लग रहा था कि हम लोग जल्दी हैं, बट ये देखो यहाँ से ही लाइन लग चुकी है और अभी कितना टाइम है। हम लोगों की तरह सब आ गए हैं जल्दी जल्दी ताकि आराम से सारा प्रोसेस हो, तो हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं। गेट के पास एक बार चेकिंग हुई, उसके बाद फिर से वहाँ पे चेकिंग हुई जो पास रहता है, और आपका आईडी प्रूफ वो चेक हुआ। अभी आगे जा रहे हैं हम लोग। आई थिंक एक बार और होगा, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्होंने बोला कि एक बार और चेक होगा और फिर हम लोग वेटिंग एरिया में बैठेंगे। 3-3:30 बजे मंदिर के अंदर जाना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। Five hours later. आरती ख़त्म हो गई और हम लोग अभी कॉरिडोर में यहाँ पे बाहर हैं। सच बताऊँ तो मन खुश हो गया, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ये अलग लेवल का है, ये अलग दुनिया है जो हम लोग अभी अटेंड करके आए हैं। मुझे सच में माफ़ कर देना क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने शूट भी नहीं किया। ये चीज़ें ना सच में महसूस करने वाली होती है। इससे अच्छी मेरे बर्थडे की शुरुआत हो ही नहीं सकती है ना। बहुत अच्छा लगा था, बहुत जिस तरह से श्रृंगार किया बाबा का। फिर भस्म आरती के टाइम पे तो हम लोगों को यानी लड़कियों को आंखें कवर मतलब बंद करने को कहा था,
आपने देखा होगा पूरा भस्म से वो उन रील पर में तो अर्पित। देखा ही होगा आप लोगों ने, भस्म से पूरा वो कर देते हैं, भर देते हैं। बट अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये ज़रूर करना चाहिए। सच में मतलब पूरी रात हम लोग जगे हुए हैं यहाँ पे, 12:30 बजे आए थे और अभी बज रहे हैं आई थिंक कितने 6:30 बज रहे हैं, तो पूरी रात जगे हुए हैं। बट बहुत अलग एक्सपीरियंस है, ये ज़रूर ट्राई करना। हाँ थोड़ा मुश्किल है बट अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपको ज़रूर नसीब होगा, है ना। बहुत अच्छा था। तो अभी कलावा बंधवा लिया है, इससे तो ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा रहेगा। और अभी सबके लिए ले भी लिया है और अभी बस थोड़ा सा ना कुछ खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो पूरी रात जगे हुए थे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे आना ना तो अपने साथ थोड़ा बहुत कुछ पानी, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके आना, क्योंकि 12:30 से लेके 3:30-4 बजे तक आपको ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। और उसके बाद जब आरती शुरू होगी वो 1.5 घंटा और, तो उस हिसाब से थोड़ा सा खा पी के आराम से आना, पानी वानी लेकर आना। हम लोग वाटर बॉटल कुछ नहीं लाए थे, तो बहुत ज़्यादा ना प्यास व्यास वैसे है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था थी बट फिर भी। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। अंदर से तो मैं दर्शन नहीं करवा पाई, मुझे नहीं पता लोग कैसे रील्स या ब्लॉग के लिए शूट करते हैं, बट मुझे लगा कि चलो बाहर से ही आपको दर्शन करवा लेती हूँ। तो आप भी दर्शन कर लो, बाबा आपकी हर विश पूरी करें। जय महाकाल। Later that same evening. पूरा बर्थडे का दिन मेरा आज सोते सोते ही निकल गया, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला है। बट हाँ अभी बिल्कुल फ्रेश मूड से फिर से नहा धोकर हम फिर से निकल पड़े हैं एक और नए मंदिर के लिए, है ना। और कौन सा मंदिर जा रहे हैं वो भी बता दो। चिंतामन गणेश जा रहे, चिंतामन गणेश। देखते हैं हमारी चिंता दूर होती है कि नहीं वहाँ। हाँ, उसकी मान्यता यही है कि वहाँ जाने से सारी चिंताएं भगवान गणेश दूर कर देते हैं। तो चलो आपको भी ले चलते हैं, अगर शूटिंग अलाउड होगी तो आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे। तो हम पहुंच गए हैं अष्टविनायक मंदिर। वैसे तो हम पहले सोच रहे थे कि चिंतामन मंदिर जाएंगे, बट रास्ते में ये पहले पड़ा तो भैया हमें यहाँ लेके आए हैं। बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत है, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो आपने इस मंदिर के बारे में बहुत कम सुना होगा, या फिर जब आप यहाँ आओगे हो सकता है आप यहाँ नहीं भी आओ, बट अगर आप मेरे ये ब्लॉग देख रहे हो तो ये मंदिर आना बहुत सुंदर है, नया है। और ये पहला ऐसा मंदिर था जहाँ हमने अच्छे से आपको दर्शन भी करवा पाए। यहाँ पे क्या है, वो हंसते हुए गणेश जी की मूर्ति है। मतलब क्या लिखा तो यही है कि वन एंड ओनली स्माइलिंग आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो बट अच्छा है, ये कैंपस भी अच्छा है और मंदिर अच्छा बना हुआ है। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। खुशियाँ मेरी है, करुणा तेरी से
में किसी न किसी बात की चिंता जरूर होती है। किसी को करियर की, किसी को हेल्थ की, किसी को फैमिली की, तो किसी को अपने सपने पूरे करने की। और इन्हीं सब चिंताओं का हल मांगने भक्त उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर आते हैं। ये मंदिर उज्जैन के प्राचीन गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है। चिंतामन का अर्थ होता है जो चिंता को हर ले। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करने से भगवान गणेश भक्तों की परेशानियाँ दूर करते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेकर जब हम आगे बढ़े तो हमने दीवार पर ये उल्टा स्वास्तिक बना देखा। लोगों से पूछने पर पता चला कि यहाँ पे एक अनोखी परंपरा है उल्टा स्वास्तिक बनाना। यहाँ भक्त अपनी किसी इच्छा या मन्नत के लिए मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। मान्यता है कि जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दोबारा मंदिर आकर उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा स्वास्तिक बना देते हैं। ये अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। और सच कहूँ, इस मंदिर में आते ही ना एक अलग सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अपनी सारी चिंताएं बप्पा के चरणों में छोड़ दी हूँ। चिंतामन गणेश जी के चरणों में अपनी सारी चिंताएं छोड़कर हम निकल पड़े उज्जैन के माँ हरसिद्धि मंदिर की तरफ। माँ हरसिद्धि का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती की कोहनी गिरी थी, इसी वजह से ये स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक और खास बात ये है कि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी माँ हरसिद्धि ही थी। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने माँ की कठोर तपस्या की थी और उनकी कृपा से ही उन्हें अपार शक्ति और यश प्राप्त हुआ था। मंदिर के सामने खड़े ये दो भव्य दीप स्तंभ इसकी सबसे बड़ी पहचान है। नवरात्रि के दौरान जब इस पर हजारों दिए एक साथ जगमगाते हैं तो पूरा मंदिर एक अलग ही दिव्य रोशनी से भर जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ माँ हरसिद्धि के दरबार में आता है, उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। एक के बाद एक हम उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते जा रहे थे। हर मंदिर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे इस पवित्र शहर से मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा हो। हर गली, हर मंदिर और हर हर महादेव की गूंज दिल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। फिर लगा अब थोड़ा ठहरते हैं, और ठहरने के लिए रामघाट से बेहतर जगह शायद ही कोई और हो सकती है। रामघाट उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाट माना जाता है। यहाँ बहने वाली माँ शिप्रा में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी के देहांत के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन माँ शिप्रा में इसी स्थल पर किया था। इसी वजह से इस घाट का नाम राम घाट पड़ा और इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया। आज भी सिंहस्थ कुंभ के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु इसी घाट पर पवित्र स्नान करने आते हैं। यहाँ घाट की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठना मेरे लिए इस पूरी यात्रा का
सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। शिप्रा जी की लहरें, मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज और भक्ति से भरा हुआ माहौल। ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ देर के लिए थम सा गया हो। ना कोई जल्दी थी, ना कोई शोर, बस एक अजीब सी शांति जो सीधा दिल तक उतर रही थी। शायद इसी को आध्यात्मिक सुकून कहते हैं। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस की जाती है, और रामघाट उन्हीं जगहों में से एक है। इससे पहले कि ये शाम ख़त्म हो जाए, मेरा बर्थडे ख़त्म हो जाए और हम लोग यहाँ से यानी उज्जैन से चले जाएं, एक आखिरी बार हम आ गए हैं महाकाल लोक में। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे, ऐसा लगता है कि जो सुकून है ना यहाँ पे, ये एक अलग दुनिया है। शायद मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, मैं फिर से यही बोलूँगी। यहाँ अभी ये देखो आरती का टाइम हो रहा है। यहाँ पे महाकाल का पूरा उन्हें जो इस तरह से सजाया हुआ है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे लाइव चलता रहता है, तो आप वो भी बैठे बैठे आराम से देख सकते हो। इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग भी बैठते हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही है और राम घाट में बैठकर तो मज़ा ही आ गया। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज के ब्लॉग को यही एंड। कल हमें निकलना है ओमकारेश्वर के लिए, आपको भी मैं ज़रूर साथ लेके चलूँगी। मेरा ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा? आई नो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट इतनी सारी चीज़ें थी कवर करने के लिए। जो जो चीज़ें मैंने फील की, मुझे लगा मैं आप तक भी पहुंचाऊं। बट हाँ, आरती और वो सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं था। और सच बताओ तो कुछ चीज़ें महसूस करने वाली होती है। अगर मैं उस टाइम पे व्लॉग करती रहती, शूट करती रहती, तो शायद मैं उस चीज़ को ना फील ही नहीं कर पाती। खैर, इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यही एंड। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। सो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। जय श्री महाकाल।